सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बीएसई लिमिटेड और सीडीएसएल। सीडीएसएल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स दिए, नंबर्स डिसेंट थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई ड्रॉप कंपनी में आ गया, ये कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क कंपनी ने क्वार्टर वन 2025 के अंदर दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत डिसेंट नंबर है, फ्लैट नंबर्स भी आप इसको कह सकते हो, बट कुछ कुछ सेगमेंट्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेशली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में यहां पर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीएसई लिमिटेड से। आज की पोजीशन क्या है कैंडल की, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और इससे पहले आते हैं आपकी डेट्स पर। टोटल 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास आ रही हैं बीएसई लिमिटेड में। पहली आती है 7 अगस्त को 2025, जो भी कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी 16 जुलाई को, कि 7 अगस्त को कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स देखने को मिलेंगे। अगली अपडेट आती है आपकी 21 जुलाई, 28 जुलाई को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है, जो कि आज ही के दिन है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर मीटिंग है, इसके आउटकम्स कंपनी देखते हैं कब देती है, या आज ही दे देगी शाम तक, या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगली डेट आपकी आती है 25 जुलाई को, कंपनी ने ये अपडेट दी थी। 28 अगस्त को कंपनी की एजीएम है, एजीएम और एनुअल रिपोर्ट कंपनी डिस्पैच यहां पर करेगी। तो टोटल 3 बड़ी डेट्स हमारे पास में है। पहली डेट हमारे पास आती है कौन सी? पहली डेट हमारे पास में 7 अगस्त, अगली आती है 28 जुलाई और अगली डेट हमारी है 28 अगस्त। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं बीएसई लिमिटेड के आने वाले दिनों के अंदर। इसके अलावा स्टॉक अभी भी आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है। बायर और सेलर की एक बार कंडीशन यहां पर देख लेते हैं, तो 3,83,787 शेयर इस समय सेल पर है और बायर 1,48,041 है। अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि आज के दिन 32.35% की डिलीवरी आ रही है मिड डे के अंदर, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, 2470 से लेकर के 2600 ये हमारा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन चल रहा है स्टॉक के अंदर, जैसा आप चार्ट पेन पे पिछले काफी दिनों से देख ही रहे हो इस चैनल पर। बट अब कंडीशन क्या है, आज की कंडीशन क्या है, तो एक बार आज की कैंडल पर आते हैं, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम डिलीवरी भी देख लेते हैं। तो आज के दिन मिड डे में अभी 20 लाख का वॉल्यूम है। लास्ट सेशन में वॉल्यूम 36 लाख का था, जो कि मंथली बेस पर कम था, बट डिलीवरी 29% थी, यानी कि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। और क्या आज के दिन जो स्टॉक में रिकवरी बनी 2470 से वापस शेयर आज के दिन उठा, क्या वो इस रीजन से? तो भैया यस, बहुत पॉसिबल है कि आज के दिन जो लास्ट सेशन डिलीवरी हाई थी और वॉल्यूम लो था, उसकी वजह से आज स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं की। अब क्यों नहीं करी उसको भी अब यहां पर कैंडल पर समझेंगे। MFI 44.3 का है और 41.9 का आपका सही है, जो कि न्यूट्रल है। अब आते हैं बीएसई लिमिटेड में आज की कैंडल की पोजीशन क्या है। तो भैया ये है आपकी आज के दिन की कैंडल की पोजीशन बीएसई लिमिटेड में। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ऊपर की टेल आपकी काफी लंबी खिंची है, जो कि 2470 के ऊपर गई। मतलब ओपनिंग स्टॉक की जो थी वो नीचे की तरफ थी, नीचे ओपनिंग सेशन में बायर दिखे, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर भी आपका लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी थी। तो बायर लास्ट सेशन के जो कंटिन्यू हुए थे वो आज के दिन देखने को मिले ओपनिंग सेशन में भी, जहां पर 2470 की बॉडी बनाने के बाद में शेयर वापस ऊपर गया। पर जैसे ही ऊपर की टेल लंबी खिंची है, वापस से शेयर में फॉल यानी कि सेल प्रेशर देखने को मिला है। और 2470 का जो आप ट्रेंड देख रहे हो यहां पे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आने वाले सेशंस के अंदर, कि क्या स्टॉक यहां पर रिकवर करके जाएगा या फिर अभी और भी कुछ बाकी है स्टॉक में। तो हमें यहां नजर रखनी चाहिए आने वाले कुछ सेशंस में। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेशन के अंदर ही चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि 2470 पर शेयर टिकेगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि 2470 के बाद फिर से रिवर्सल देगा 2600 तक? यस या नो में कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। अब आते हैं सीडीएसएल। तो भैया सीडीएसएल ने नंबर्स तो अनाउंस कर दिया अपने। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे MFI 36.6 का है और RSI 37.2 का है। अब भैया सीडीएसएल पर भी आपको नजर रखनी चाहिए आने वाले 1 से 2 सेशन, लेकिन यहां पर चीजें अलग है। क्या है उसको यहां पर देखेंगे। अभी पहले तो नंबर्स पे आते हैं। तो भैया ये थे कंपनी के नंबर्स, सेल्स और प्रॉफिट्स यहां पर देखेंगे। मेजरली जून 2025 में कंपनी का रिवेन्यू आया 259 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत अच्छा है, यहां तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर आप देखोगे, जून 2024 में 257 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू पर थी, तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 2 करोड़ का जंप आया है। अब आते हैं आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। अगर हम एक बार ओपीएम परसेंटेज देख लेते हैं, तो इस बार 50% का ओपीएम परसेंटेज आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो लगभग 10% का ओपीएम आपका यहां पर कम हुआ है, यानी कि इस बार एक्सपेंसेस बढ़े हैं।
यस, इस बार एक्सपेंसेस बढ़े, लगभग 26 करोड़ एक्सपेंस कंपनी का बढ़ा है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिस पर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 10% तक गिर जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि इस बार कंपनी ने 102 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 करोड़ ज्यादा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्योंकि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज गिर गया, वहां पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनी का एक्सपेंस था वो भी कंपनी का बढ़ गया, लगभग 26 करोड़ के आसपास का भी हमने देखा, जिसकी वजह से कंपनी की एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई है, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज वहां पर गिर गया और टैक्स परसेंटेज भी बढ़ा, 32% का टैक्स आया, जो कि पिछले साल जून के अंदर 23% का था। तो ये दो सेगमेंट की वजह से कंपनी की प्रॉफिट्स यहां पर ड्रॉप हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पहला रीजन ओपीएम ज्यादा कम आना, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े, दूसरा टैक्स परसेंटेज भी बढ़ गया, जिसकी वजह से एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। तो ऐसे में कुछ सेगमेंट्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, तो कुछ सेगमेंट्स में थोड़ी कमी आती देखने को मिली कुछ रीजंस की वजह से। अब आते हैं अलग दूसरी चीजों पे, वॉल्यूम और डिलीवरी। लास्ट सेशन 34% की डिलीवरी आई थी, 30 लाख का वॉल्यूम था, बट आज वॉल्यूम 35 लाख का है, ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। हमें देखना है मिड डे में अभी डिलीवरी कितनी है, 29% की। बायर कितने हैं, 3,13,000 और सेलर कितने हैं, 3,77,000, जो कि स्टिल कम है अगर हम आज की पोजीशन को यहां पर समझेंगे। 29% की डिलीवरी है मिड डे के अंदर, जो कि मंथली बेस पर रेगुलर है और वीकली बेस पर थोड़ी सी कम है, रेगुलर बेस पर थोड़ी सी कम है। देखना यह है कि दिन के आखिर में क्या मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि जो कैंडल आज के दिन की अभी है, लगभग 11:30 बजे के आसपास की जो आपकी कैंडल यहां पर है, उसमें आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आएगी, जो कि यहां पर भी सेल को इंडिकेट कर रही है। और स्टॉक ऑलरेडी, अगर आप ये वाला ट्रेंड देखोगे, ये छोटी लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो, ये आपका ब्लू क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का। ऑलरेडी स्टॉक एक बैक डाउन दे चुका है यहां पर आज के सेशन में, बड़ी सेल कैंडल के साथ में ऊपर के ओपनिंग सेशन के अंदर। सो ऐसे में हमें यहां पर क्या देखना है, ये कैंडल क्यों हमारी पॉजिटिव जा सकते हैं, उसके पीछे का रीजन समझो। पहला रीजन ये आता है कि स्टॉक ने आज ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के नीचे आज काम कर रहा है, ऊपर की टेल लंबी खींची है बॉडी, और नीचे की टेल अगर आप देखोगे बहुत कम है, बहुत छोटी, ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड है। सो ऐसे में अगर ये टेल दिन के आखिर में और खत्म हो जाती है और ये कैंडल यानी कि जो आपकी बॉडी है कैंडल की, ये आपको ग्रीन ही देखने को मिलती है, मतलब कि ये है कि क्या ये एक आपका फुल स्टॉप है बुलिश के अंदर। फुल स्टॉप बुलिश के अंदर मतलब ये होता है कि अगर ये कैंडल आपकी नीचे की टेल खत्म हो जाती है, कैंडल ग्रीन ही रहती है, भले ही ऊपर की टेल लंबी रहे, तो क्या ये आपका बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकता है आने वाले 1-2 सेशन के अंदर। रीजन क्या है, पहला रीजन आता है कि आपके पास सेलर ज्यादा नहीं है, जो कि दिख रहे हैं कैंडल के अंदर। अभी आपको दिख रहे होंगे कि सेलर ज्यादा है, बट उस कंपैरिजन में बायर भी अगर आप देखोगे काफी कंसिस्टेंट है, और हमने टेक्निकल देखा कि 30s की रेंज पे है। तो ये दो मेजर रीजन आपके बन सकते हैं कि आपको कल या आने वाले 1-2 सेशन के अंदर रिकवरी देखने को मिले। अगर ये कैंडल ग्रीन ही क्लोज आज के दिन होती है, तो ये बुलिश फुल स्टॉप होगा आज के दिन का। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी देखो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।